वज़ीर-ए-आज़म ने KP में अमलो-अमाल के लिए सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमलो-अमाल के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में अमलो-अमाल के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविश जारी रखेगी। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। की है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही? नहीं, कोई नहीं, इससे क्या हुआ? आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से? नहीं, जो मेरे फिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। बानी पीटीआई से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म से कोई बात नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आला KP सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कबायली इजला के 26 अरब रुके हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली इजला के पैसे जारी करने की हिदायत कर दी। तीरा, करम और बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं। अगर आप 4 अरब रुपए को उन इलाकों के आवाम की कुर्बानी से जोड़ेंगे तो फिर आप आवाम की कुर्बानियों से इनहराफ करेंगे। दहशत गर्दों का कोई सूबा, मुल्क, न कोई मजहब होता है। दहशत गर्दी की हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करनी चाहिए। हमेशा दहशत गर्दी की मजम्मत करते रहेंगे। बांग्लादेश से यकजहती। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का ऐलान। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अहम फैसला। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी है। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को शेड्यूल मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तानियों ने हुकूमत को खुशाइल करार दे दिया। PCB ने पहली दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टैंड लिया है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी कौम इस फैसले में PCB को 100% सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान ने जो अच्छा फैसला लिया है हुकूमत के साथ, और हम भी सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को और अपने पाकिस्तान को। पाकिस्तान बोर्ड ने पहली बार इस तरह देखने को मिला है कि एक बड़े इवेंट में इस तरह पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट। पाकिस्तान के फैसले पर ICC में हलचल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तानी हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल। कहा, हुकूमती मौक़िफ़ का एहतराम मगर फैसला क्रिकेट के मफाद में नहीं। ICC के हर इवेंट में मशरूत शिरकत से इत्तफाक मुश्किल है। T20 वर्ल्ड कप में मुल्तखब मैचेस खेलने का फैसला काबिल कबूल नहीं। आलमी इवेंट में तमाम टीमों की बराबर शिरकत ज़रूरी है। पाकिस्तान का फैसला खेलों की रूह को मुतासिर करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान फैसले के मनफी असरात पर गौर करेगा। पाकिस्तानी शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस मुतासिर हो गए। फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाब्ता राब्ते के मुंतज़िर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय पंगा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मुआवनत को सराहा। खुसूसी तौर पर 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसील करार। वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रई कारोबार, डिजिटल तरक्की, तवानाई और रोज़गार के मौक़े में बैंक की मुआवनत पर जोर दिया। अजय बंगा के इस्लाहात इक़दामात की तारीफ। ताउन को मज़ीद गहरा करने का आज़म। तरजीही मनसूबों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद और मौसर निगरानी पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का अमीर जमात इस्लामी को करारा जवाब। कहते हैं, हाफिज़ सलीम साहिब ने अब तक हलफ नहीं उठाया। सीट छोड़ने के बाद 14 तारीख को धरना दे रहे हैं। शार फैसल को किसी सूरत ब्लॉक नहीं होने देंगे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस हवाले से मजीद कहा कि सानिया गुल प्लाजा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 24 अफराद के लवाहिकीन को इमदादी चेक दे दिए गए हैं। 2 साल में गुल प्लाजा को मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध ने सूबे में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 8 फरवरी तक जारी रहेगी। सानिया गुल प्लाजा पुलिस और इंक्वायरी कमेटी ने 20 मिनट की CCTV फुटेज हासिल कर ली। जराये के मुताबिक बेस लाइन फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की फुटेज न मिल सकी। आग 10:15 बजे के बाद लगी। आग लगने के आधे घंटे बाद भी 20 मिनट तक दुकानें खुली रहीं। दुकानदार और ग्राहक 11 बजे तक इत्मीनान से बैठे नजर आए। 20 मिनट में धुआं भरने के बाद दुकानदारों ने ग्रिल तोड़ डाली।
ज्यादातर लोग वहां से निकल गए। 25 से 30 अफराद दुबई क्रॉकरी में रुक गए। क्रॉकरी के दुकानदारों ने लोगों को निकलने से रोका। रेस्क्यू करने वाले दुकानदार का पुलिस को बयान, कहा मैंने अक्सर 150 के करीब ग्राहकों को ग्रिल तोड़कर बताया कि एक रास्ता दिखाया है। क्रॉकरी की दुकान से 30 अफराद की बाकियात भी मिली हैं। लाहौरियों की मौजें लग गई। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तवील वीकेंड का ऐलान, कहा 5 फरवरी यौम कश्मीर, 6 फरवरी को बसंत की तातील होगी। तातील के बाद हफ्ता और इतवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। शहरी तवील वीकेंड से भरपूर फायदा उठाएं, आराम करें और तवानाई बहाल करें। बसंत बुखार मुल्क भर से लोगों ने लाहौर का रुख कर लिया। होटलों में जगह न रही, परवाजों और ट्रेनों की बुकिंग भी बंद। लोगों ने घरों के कमरे किराए पर दे दिए। अंदरूल शहर की ऊंची छतें भी लाखों में बिक गईं। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी। मुख्तलिफ शाहराएं भी सजा दी गई, जगह जगह पतंगों के मॉडल नस्ब। मुनफरिद डिजाइन की पतंगों की डिमांड बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगसाजी का काम तेज। बांस की तीलियां और रंगीन कागज काटकर फ्रेम पर चस्पा किया जाता है। SOBs के मुताबिक पतंग तैयार होने के बाद बारकोड लगाया जाता है। कारीगर कहते हैं कि उम्मीद है ये त्यौहार उनके लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। आयतुल्लाह खामनाई की इलाकाई जंग की धमकी के बाद ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए पुरुमीद। सर ट्रंप कहते हैं कि उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि खामनाई ने ठीक कहा था या नहीं। खामनाई इलाकाई जंग की बात क्यों ना करेंगे, जाहिर है वो ऐसा ही कहेंगे। वहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज मौजूद हैं जो चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। अमेरिका का ईरान पर हमला रवां हफ्ते मुतवक्के नहीं है, इस्राएली दिफाई हलकों का दावा। इस्राएली हुकाम के मुताबिक अमेरिका इस हफ्ते ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई हसास करार। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक वाशिंगटन मुख्तलिफ अस्करी और सिफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। इस्राएली हुकाम का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुशावरत के बाइस फैसले 2 दिनों नहीं बल्कि हफ्तों तक मुतवक्के हैं। रियाज ने वाशिंगटन पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए दबाव नहीं डाला। सऊदी अरब की अमेरिकी मीडिया की खबरों की तरदीद। ईरान अमेरिका कशीदगी का पुरअमन हल चाहते हैं। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी फ़िज़ाई हुदूद या सरजमीन के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। सऊदी ओहदेदार का कहना है कि तनाज़ा हल करने के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ा रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का युआन को आलमी रिजर्व करेंसी बनाने का मुतालबा। कहा चीन को एक मजबूत करेंसी की जरूरत है जो आलमी तिजारत और सरमायाकारी में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो। माहिरीन के मुताबिक आलमी मालियाती निज़ाम में तब्दीली और अमरीकी डॉलर पर गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र चीन युआन के आलमी किरदार को बढ़ाना चाहता है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमला, 12 अफराद हलाक, 7 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने मुसाफिर बस को निशाना बनाया। हमले के बाद मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। अमेरिका को एक और बर्फानी तूफान का सामना। बॉम्ब साइक्लोन जुनूब मशरकी रियासतों से टकरा गया। सर्द आर्कटिक हवाओं ने दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरा दिया। शुमाली कैरोलिना में 50 मील फी घंटा की तूफानी हवाओं से तबाही, बिलबोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। सेंट पीटर्सबर्ग में हैरान कुन मंजर, आसमान पर बैक वक्त 4 चांद जगमगा उठे। माहिरीन के मुताबिक यह नायाब मंजर पैरासिलिन है। सर्द मौसम में फिजा में बर्फ के जर्रात से चांदनी की अक्कासी के बायस बनता है।